नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स को डिकोड करने वाले हैं। वो जो तीखे मोड़ होते हैं ना, उन पर गाड़ियां कैसे सुरक्षित मुड़ जाती हैं, इसका असली विज्ञान क्या है। चलिए बिना देरी के सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। सबसे पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। आपने प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसेस को तो देखा ही होगा। जब भी कोई तीखा मोड़ आता है तो वो अपनी बाइक को इतना ज्यादा झुका देते हैं कि उनके घुटने लगभग सड़क से रगड़ने लगते हैं। कई बार तो लिटरली चिंगारियां तक निकलने लगती हैं। क्या कभी सोचा है कि वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? सीधी बाइक रखकर मुड़ना आसान नहीं है क्या? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें फिजिक्स के एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और हमारे आज के इस कॉन्सेप्ट का असली हीरो है सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसे अभिकेंद्रीय बल भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है Fc = mv²/r। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा बल है जो लगातार सेंटर यानी केंद्र की तरफ काम करता है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? ये फोर्स किसी भी चीज की स्पीड को नहीं बदलता, बल्कि लगातार उसकी डायरेक्शन बदलता रहता है। अगर ये इनवर्ट पुल ना हो, यानी अंदर की तरफ खींचने वाला ये फोर्स ना हो, तो किसी भी चीज का गोल घूमना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशल बात आती है। सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अपने आप में नया या अलग से पैदा होने वाला फोर्स नहीं है, बल्कि इसे आप एक जॉब टाइटल की तरह समझ सकते हैं। कोई भी मौजूदा फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बन सकता है। मतलब जो भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने की जिम्मेदारी लेता है, समझ लीजिए उस वक्त वो ही सेंट्रिपिटल फोर्स की कुर्सी पर बैठा है। चलिए इसे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चांद घूम रहा है, राइट? तो यहाँ उसे गोल घुमाने का जॉब गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। वहीं जब कोई कार सड़क पर मुड़ती है तो टायर और सड़क के बीच का घर्षण यानी फ्रिक्शन ये काम करता है। इसी तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गोल घुमाता है। और अगर आप एक धागे में पत्थर बांधकर घुमाएं तो उस धागे का जो खिंचाव या टेंशन है वो सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को अंतरिक्ष से वापस जमीन पर लाते हैं और बात करते हैं सुरक्षित मोड़ और फ्रिक्शन की। इमेजिन कीजिए एक तेज रफ्तार कार किसी सपाट सड़क पर मुड़ने की कोशिश कर रही है। न्यूटन के नियम के हिसाब से इनर्शिया यानी जड़त्व के कारण कार सीधे ही जाना चाहेगी और बाहर की तरफ फिसलने का प्रयास करेगी। लेकिन यहीं पर टायर्स की ग्रिप काम आती है। टायर्स सड़क को मजबूती से पकड़ते हैं और फ्रिक्शन पैदा करते हैं। यही वो फ्रिक्शन है जो मोड़ के सेंटर की तरफ एक इनवर्ड पुश देता है। इस सिचुएशन में फ्रिक्शन ही हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है और कार को क्रैश होने से बचाता है। सपाट सड़क पर बिना फिसले मुड़ने की मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है v = √μrg। अब इस फॉर्मूले में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसमें आपको मास यानी m कहीं नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि कोई भी गाड़ी सुरक्षित मुड़ेगी या नहीं, ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, सड़क और टायर के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जिसे हम म्यू कहते हैं, और दूसरा मोड़ का रेडियस। आपकी कार भारी हो या हल्की, फिजिक्स का ये रूल दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। तो चलिए वापस अपने उस मोटरसाइकिल रेसर वाले सवाल पर चलते हैं। वो इतना क्यों झुकते हैं? देखिए, सपाट सड़क पर एक कार तो पूरी तरह से अपने चारों टायर्स के हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन पर डिपेंड करती है। लेकिन एक बाइकर के पास एक कमाल का एडवांटेज होता है, बेंडिंग। जब राइडर बाइक को झुकाता है तो जमीन से मिलने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो भी एक एंगल पर आ जाता है। ये झुकाव इस नॉर्मल फोर्स के एक हिस्से को अंदर की तरफ पुश करने लगता है, जो फ्रिक्शन को और ज्यादा सपोर्ट देता है। और ये जो बाइकर का झुकना है ना, ये कोई रैंडम तुक्का नहीं है। इसके पीछे पक्का गणित है। tan थीटा = म्यू। ये इक्वेशन साबित करती है कि तेज स्पीड में बैलेंस बनाने के लिए राइडर को एग्जैक्टली कितना झुकना है, ये पूरी तरह से घर्षण के गुणांक से तय होता है। स्पीड जितनी ज्यादा होगी, सेफ रहने के लिए एंगल उतना ही सटीक बनाना पड़ेगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि हाई स्पीड पर बड़े व्हीकल्स का क्या किया जाए। यहीं पर काम आती है बैंक्ड रोड्स की फिजिक्स। देखिए, मोटरसाइकिल को तो आप मोड़ पर झुका सकते हैं, लेकिन एक भारी कार या बड़े ट्रक को कैसे झुकाएंगे? वो तो खुद झुक नहीं सकते। तो इंजीनियर्स ने इसका एक गजब का जुगाड़ निकाला। अगर गाड़ी नहीं झुक सकती तो सड़क को ही झुका दो। इसे बैंकिंग कहते हैं। इसमें तीन चीजें एक साथ काम करती हैं। पहला, गाड़ी पर नीचे की तरफ ग्रेविटी का खिंचाव। दूसरा, क्योंकि सड़क एक तरफ से थोड़ी उठी हुई है तो सड़क से मिलने वाला नॉर्मल फोर्स ऊपर और अंदर की तरफ धक्का देता है। और तीसरा, इसमें टायर्स का इनवर्ट फ्रिक्शन भी जुड़ जाता है।
आसान शब्दों में कहें तो सड़क खुद गाड़ी के लिए वो झुकने वाला काम कर देती है। अगर इसे थोड़ा टेक्निकली देखें तो झुकी हुई सड़क की वजह से जो नॉर्मल फोर्स है वो दो हिस्सों में बंट जाता है। इसका हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा सीधे मोड़ के सेंटर की तरफ काम करता है, जो अपने आप में एक सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाता है, और इसके साथ ही फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट भी एक्स्ट्रा इनवर्ड पुल देता है। इन सब का कंबाइंड रिजल्ट ये होता है कि गाड़ियां बिना बाहर की तरफ फिसले बहुत हाई स्पीड में भी सुरक्षित तरीके से टर्न ले पाती हैं। और इस पूरी इंजीनियरिंग का नतीजा है ये अल्टीमेट इक्वेशन, बैंक रोड्स के लिए मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला। स्क्रीन पर ये आपको थोड़ा डरावना और कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये फिजिक्स का एक मास्टरपीस है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर ही बड़े बड़े हाईवेज और ब्रिजेस डिजाइन किए जाते हैं। इंजीनियर्स इसी सटीक कैलकुलेशन से ये तय करते हैं कि किसी मोड़ पर सड़क को कितने डिग्री तक उठाना है ताकि गाड़ियां पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो इस पूरी चर्चा के बाद जरा इस बात पर गौर कीजिए, फ्रिक्शन और ग्रेविटी जैसे ये अदृश्य बल हमारी रोजमर्रा की यात्राओं को कितना सुरक्षित बनाते हैं। अगली बार जब भी आप किसी हाईवे के कर्व से गुजरें या किसी रेसर को बाइक मोड़ते हुए देखें, तो याद रखिएगा वो सिर्फ अपनी किस्मत या स्किल के भरोसे नहीं है, बल्कि फिजिक्स के इन सटीक नियमों और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सुरक्षित हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी डेली कम्यूट के पीछे इतनी गहरी साइंस काम कर रही है? उम्मीद है इस चर्चा से सेंट्रीपिटल फोर्स के ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे।